एंड स्मॉल फंक्शन का किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि आप मेरे डाटा सेट में देख पा रहे हैं, मैंने इसमें बी कॉलम के अंदर प्रोडक्ट की रेंज ली है। ये मेरी डमी रेंज है। मैंने 1 to 12 प्रोडक्ट लिए हुए हैं। और सी कॉलम के अंदर आप देख पा रहे हैं, मैंने उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू ली हुई है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ होता है कि हमें प्रोडक्ट की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखनी होती है, तो उसके लिए हम किस फार्मूले का यूज करते हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, उसको हम सिंपल मिनी और मैक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। तो पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू प्रोडक्ट की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरीके से, अगर मुझे फर्स्ट हाईएस्ट चाहिए या मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम उनको किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम उनको मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू का फार्मूला आप लोगों को शायद आता है। तो इजिकल टू, मैंने मिन लिखा। मिन लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने पर्टिकुलर जिसका मुझे मिनिमम वैल्यू लेनी है, मैंने उस एरे को सिलेक्ट कर लिया। एरे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने एंटर हिट किया। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, मेरी मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इस एरे के अंदर जो मेरी लोएस्ट वैल्यू है वो है 8295, जैसे कि आप प्रोडक्ट नंबर 11। ऐसे ही अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहता हूं, तो हम मैक्स का यूज करेंगे। मैंने मैक्स लिखा। मैक्स के लिए ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने पर्टिकुलर एरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर लिखा। तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू है वो मुझे दिखा रहा है। मेरी हाईएस्ट वैल्यू है 13701 और 13701 का प्रोडक्ट कौन सा है? नाइन्थ नंबर पे 13701 है। दोस्तों, सपोज कीजिए मुझे मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के साथ साथ मुझे देखना है कि मेरी फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है और मेरी फर्स्ट लोएस्ट कौन सी है। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू देख सकते हैं। पर अगर मुझे सपोज कीजिए कि मुझे सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? कंफ्यूज? यस। उसके लिए हम यूज करेंगे फार्मूला लार्ज और स्मॉल फंक्शन का। तो देखिए मैं किस तरीके से लार्ज और स्मॉल फंक्शन का यूज करता हूँ। सपोज कीजिए मैं निकालना चाहता हूँ अपनी फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, तो मैं फार्मूले का यूज करूंगा। फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए मुझे इजिकल टू का साइन लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इजिकल टू का साइन लगाया, मैंने लिखा LAR, लार्ज लिखा। तो ये लार्ज फंक्शन इसमें डायलॉग बॉक्स में दिखा रहा है। मैंने इस फंक्शन पे क्लिक किया तो मुझसे सबसे पहले पूछता है एरे। तो एरे के लिए मुझे पर्टिकुलर एरे को सिलेक्ट करना है। मैंने इस एरे को सिलेक्ट किया। एरे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा का साइन लगाया। कॉमा का साइन लगाने के बाद ये मुझसे पूछता है के, यानी कि आपका कांस्टेंट कौन सा है। तो मुझे इसके अंदर क्या लेना है? मुझे फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। आप यहाँ पर मैनुअली भी 1 लिख सकते हैं, और मैंने क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है हाईएस्ट वैल्यू के लिए, तो मैंने पर्टिकुलर उस सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो मेरा सेल का नंबर है I7। तो मैंने I7 सेल सेलेक्ट किया। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर हिट किया। तो आप देख पा रहे हैं मेरी जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो है 13701, जो कि हमने मैक्स से भी निकाली थी। मगर अब मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू लेनी है जो मैक्स से नहीं निकल सकती। तो मुझे इसके लिए क्या लेना है? LAR। मैंने लार्ज का फार्मूला लगाया। मैंने फार्मूले को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मुझसे एरे पूछ रहा है। मैंने पर्टिकुलर एरे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा का साइन लगाया। मैंने सेकंड पे क्लिक किया, यानी कि मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। उसके लिए मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो मेरी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है 13500। 13500 मेरे प्रोडक्ट रेंज में कहाँ है? प्रोडक्ट नंबर 4, यानी कि प्रोडक्ट नंबर 4 की मेरी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड फोर्थ भी चाहता हूं, तो मैंने इस फार्मूले को ड्रैग कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि मेरी थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है 13393 और मेरी फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू है 12895। सेम इसी तरीके से अगर मैं लोएस्ट वैल्यू देखना चाहता हूं, यानी कि मेरी सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो मैं इजिकल्टी का फार्मूला लगाऊंगा। मैं स्मॉल लिखूंगा। मैंने स्मॉल लिखा। स्मॉल लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट किया सेम उसी तरीके से, और मैंने पर्टिकुलर एरे को सिलेक्ट करना है। मैंने एरे को
सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा का साइन लगाया और मैंने कॉमा का साइन लगाने के बाद मैंने फर्स्ट यानी कि मुझे फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू देखनी है। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और मैंने एंटर हिट किया तो मेरी फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू दिखा रहा है 8295, जो कि मिनिमम फार्मूले से भी दिखा रहा था। तो 8295 मेरा कहाँ है, प्रोडक्ट नंबर 11। ऐसे ही अगर मुझे सेकंड लोएस्ट वैल्यू देखनी है तो मैंने स्मॉल लिखा। स्मॉल लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, मैंने पर्टिकुलर एरे को सेलेक्ट किया, मैंने कॉमा का साइन लगाया। इस बार मुझे क्या देखना है, सेकंड लोएस्ट वैल्यू। तो मैंने सेकंड पे क्लिक किया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और मैंने एंटर हिट किया। तो आप देख पा रहे हैं मेरी सेकंड लोएस्ट वैल्यू है 8440। प्रोडक्ट नंबर 3 है मेरा। इसी तरीके से मैं थर्ड और फोर्थ में मैंने फार्मूले को फिल हैंडर के थ्रू ड्रैग कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं लार्ज और स्मॉल वैल्यू को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि मुझे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, अपनी टॉप 5 देखनी है, टॉप 3 देखनी है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मुझे लोएस्ट वैल्यू देखनी है, टॉप 1, 2 या 5, तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो होप फ्रेंड आपको लार्ज और स्मॉल फंक्शन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।